आदरणीय सभी को जय सिया राम। कहते हैं न कि पीपल बरगद के पेड़ पर सभी देवताओं का वास होता है। गांव के बाहर एक पीपल का पेड़ था और पीपल के पेड़ के बरगद के पेड़ के आगे कुछ दूर पर नदी थी, छोटी सी नदी थी। पीपल के पेड़ पर सभी देवताओं का वास रहता है, बरगद के पेड़ पर सभी देवताओं का वास रहता है। तो बरगद के पेड़ के नीचे एक लड़का रहता था, शंभू नाम था उसका। एक लड़का रहता था और रोज गांव में जाता, सबके वहाँ मजूरी करता, खेत का काम करता, आ करके वहाँ ऐसे ही नारायण नारायण करता रहता, भोलेनाथ का पूजा करता। सभी भगवान को जपते वो कोई ला करके दे देता तो वो भोजन कर लेता। गांव वाले को पता था तो गांव वाले ला करके, कोई बुलाता था तो उसके घर जाता नहीं था वो लड़का, तो ला करके गांव वाले वहाँ दे देते थे। तो कुछ दिन ऐसे करते करते एक दिन बहुत बारिश हो रही थी। तो बारिश होती है तो नदी में और बाढ़ जैसी आ जाती है। नदी उफल के बह रही थी। तो नदी उफल के बह रही थी और मतलब इस नज़र से देख रहा था कि कुछ आशा की नज़र से देख रहा था, जैसे किसी का ही इंतजार करता हो उस तरीके से देख रहा था। तो कहते हैं न कि मन मोर चंगा तो कठौती में गंगा। और फिर वहाँ से एक छोटी सी कन्या मिली, कन्या दिखी उसको। गया, कन्या को उठा करके ले आया। बोला तुम्हारा नाम क्या है? तो बोली हमारा नाम गुड़िया है। तो बोले कहाँ रहती हो? बोली पता नहीं। तो बोले तुम्हारे मम्मी पापा का क्या नाम है? तो बोले पता नहीं। तो बोले अभी तक तुम कहाँ रहती थी? बोले हमारे चाचा चाची रखते थे हमको। तो बोले यहाँ कैसे पहुँची? तो बोले हमको ला करके चाचा मेरे छोड़ गए। रो रही थी, विकल होकर के रो रही थी। वो अपनी व्यथा बता रही थी, अपनी बातें बता रही थी और वो लड़का सुन रहा था, समझ रहा था और अपना दुख उसको याद आ रहा था, रो रहा था। उसके साथ में भी ऐसा हुआ होगा। वो रहते रहते कुछ दिन तक मतलब खेती में काम करता, काम करने के बाद में आता, उसको नहलाता, उसका चोटी करता, उसको स्कूल में नाम लिखा दिया, स्कूल में पढ़ने जाने लगी। कुछ समय बीता, कुछ समय के बाद में बड़ी हो गई, वो 10वीं पास कर ली। कुछ समय के बाद 12वीं पास कर ली। तो बोले भैया हमको बाहर शहर जाना है। तो बोले क्यों जाना है? बोले शहर हम जाएंगे पढ़ने। तो बोले कोई बात नहीं। तो वैसे दिन भर वो काम करता रहता था बेचारा, लेकिन वो रात में भी काम करने लगा। दिन पहली रात पहली दोनों में काम करने लगा। वो काम करते करते अपने बहन को शहर भेज दिया। याद करता रोता और हालचाल पूछते रहता। फिर कुछ दिन के बाद में कुछ समय बीता। कुछ समय के बाद में एक दिन बैठा हुआ था, भोलेनाथ को याद कर रहा था, भगवान को याद कर रहा था, नारायण नारायण कर रहा था। गांव से आवाज़ आई, कुछ जयकारे की आवाज़ आई। फिर कोई अधिकारी की गाड़ी आई है, एक गाड़ी आई, 4 व्हीलर आई। 4 व्हीलर में से जब वो पहुंचा तो 4 व्हीलर में से वो लड़की निकली। ये पहचाना नहीं, वो लड़की निकली, आ करके भाई के पाँव पर गिर गई। तो बोले अरे आप अधिकारी हो करके हमारे पाँव पर क्यों गिर रही हैं?
बोले भैया तुम्हारी गुड़िया, बोले भैया तुम्हारी गुड़िया। भाई रोने लगा, बहन भी रोने लगी, बोले भैया मैं डॉक्टर बन गई हूँ। आप बहुत मेहनत किए, आप हमको पढ़ाए, हमको शहर भेजे, तो पहले तो आप जैसे भाई मिल कर के कोई भी माँ बाप को याद नहीं करेगा। और आप जैसे कहते हैं ना, कभी कभी तो दोनों का दिल लौट गया, कहते हैं ना कि कभी कभी खून के रिश्तों से भी ज़्यादा बनाए हुए रिश्ते बहुत काम में आते हैं। तो कहते हैं ना कि कभी भी अपनों पर घमंड मत करना, अपने स्वभाव पर घमंड मत करना। आप जैसे हो बराबर हो, सब भगवान ने बनाया हुआ है। हमारा स्वभाव कैसा है, आपका स्वभाव कैसा है, सब भगवान ने बनाया हुआ है। तो ये स्वभाव ही तो ऐसा था ना, नहीं तो कौन किसी के, ये जमाने में कौन किसी का करता है। आज दुनिया में देखने जाइए तो हैं, अभी भी धरती टिकी है, कहीं न कहीं अच्छाई है, तो अच्छे लोग अभी भी हैं। बहुत ऐसे लोग पड़े हैं कि कोई अपने का नहीं करता है, और बहुत ऐसे लोग पड़े हैं कि परायों का कर देते हैं। तो ये कहानी कैसी लगी आप सभी को? जय सिया राम, जय परशुराम। और मैं आशा करती हूँ कि ऐसे ही सभी का स्वभाव अगर बन जाए, हर घर में एक इंसान ऐसा होए और हर जगह ही एक इंसान ऐसा मिल जाए, तो कोई गिरे हुए को या अनाथ बच्चे को कोई दुख कभी होगा ही नहीं। जय सिया राम, जय परशुराम। आप सभी को प्रणाम। कहानी आपको कैसी लगी एक लाइक करिएगा और कमेंट छोड़ करके जाइएगा, मेरे पेज को फॉलो करिएगा।